हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशु। आशु टेलिंग कोचिंग में से मैं आपको सिखाऊंगी मेजरमेंट लेने का सही तरीका। अगर आपको मेरा मेजरमेंट लेने का तरीका सही लगे तो ही चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेजरमेंट अच्छे से ले लिया, सही तरीके से ले लिया, तो आपका जो कपड़ा है वो 110% परफेक्ट होने ही वाला है। वरना आप भूल जाओगे, आपका जो कटिंग है वो परफेक्ट होगा नहीं होगा। अगर आपने मेजरमेंट परफेक्ट तरीके से ले लिया तो ही, वरना नहीं। अगर अपना मेजरमेंट अच्छे से आ गया तो आप आंख बंद करके भी कटिंग कर दो, वो अच्छा होने ही वाला है। वैसे आंख बंद करके नहीं करना है, खुली रख कर ही करना है। तो चलो सिखाती हूँ कैसे लेना है वो, और परफेक्ट तरीके से। तो बॉडी मेजरमेंट से सबसे पहले हम लेंथ का मार्किंग लेंगे, और लेंथ कहाँ से लेनी है वो मैं सिखाती हूँ। और इसमें छोटी छोटी स्टेप्स भी बताने वाली हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना, ठीक है। चलो लेंथ हम लेंगे तो हमारा जो शोल्डर है ना, उसका जो सेंटर वाला पार्ट है वहां से लेंगे लेंथ, मीन्स इसके सेंटर में से। यहाँ पे हम मेजर टेप रखेंगे और मेजरमेंट को चेस्ट के नीचे ऐसे सेट करेंगे। यहाँ पर हम ऐसे मार्क कर देंगे, मीन्स उंगली रख देंगे और नीचे का मेजरमेंट सेट करेंगे। ऐसे ही मेजरमेंट लेना है जैसे मैं सिखा रही हूँ। ऐसे आपको लेंथ जितनी रखनी है वहां तक का नाप लेना है। मुझे यहाँ पे रखनी है 40। आपको जितनी रखनी है मेजरमेंट ऐसे सेट करना है। ठीक है, ओके। तो हम लेंगे अभी शोल्डर का नाप। तो शोल्डर का नाप हमें ना, शोल्डर यहाँ भी नहीं आना चाहिए और यहाँ पर भी नहीं आना चाहिए। शोल्डर का एक फिक्स फॉर्मूला होता है, वो वहां पर ही होना चाहिए। देखो ये बॉडी है, तो इसका जो ए वाला पार्ट है ना, वो जहाँ पर खत्म हो रहा है वही हमारा शोल्डर है, मीन्स यहाँ तक। ठीक है, ऐसे नाप लेके मैं दिखाती हूँ। मेजर टेप को पीछे की साइड लेना है और यहाँ से चेक करना है कि हमारा शोल्डर कहाँ पर खत्म हो रहा है, मीन्स कहाँ पर एंड हो रहा है। मेरा जो यहाँ पर एंड हो रहा है, जैसे दोनों तरफ चेक करना है। ठीक है, मेरा जो शोल्डर है वो 14 है, आपका जो है वो ले लेना है। आर्म होल, आर्म होल का नाप लेने की जरूरत नहीं है, उसका एक फिक्स फॉर्मूला है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। उसकी नाप लेने की जरूरत नहीं है। जब भी आप पेट ब्लॉक का कटिंग करती हो तो उसका फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1, मीन्स ये पेट। जब भी आप पेट नेक बनाओगे, और डीप नेक का जो फॉर्मूला है वो नॉर्मली चेंज है, मीन्स डीप नेक का जो फॉर्मूला है वो ये है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच, ये है डीप। जब भी आप डीप नेक का होल ड्रॉ करेंगे तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, वो मैं आपको ब्लॉक में क्लियर करूंगी। ठीक है, लेंगे चेस्ट का नाप। तो चेस्ट का नाप है ना, कोई कस्टमर हमें बोलेगा कि मुझे लूज चाहिए या मुझे टाइट चाहिए, तो हमें अपनी मेजरमेंट लेने की मेथड जो है वो चेंज नहीं करनी है। वो क्या चेंज करना है वो मैं बाद में क्लियर करूंगी, पर हम जैसे नाप लेते हैं वैसे ही हमें सेम टू सेम नाप लेना है। देखो चेस्ट का नाप जब भी लोगे ना, तो पीछे की साइड आपको मेजर टेप ऐसे रखनी है और नॉर्मली टाइट, ऐसे लूज मेजरमेंट नहीं लेना है और इतना टाइट भी नहीं लेना है, नॉर्मली टाइट। देखो ऐसे। और जो मेजरमेंट लेते हो ना आप, तो यहाँ पे नहीं लेना है, मिडल में लेना है, इसे सेंटर पर। ठीक है, पीछे से भी मेजरमेंट ऐसे सेंटर में होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए। ओके, तो मेरी चेस्ट है 33.5 इंच। आपको अपना क्लियर करना है। फिर हम वेस्ट का नाप लेंगे। तो वेस्ट कई बार हम यहाँ पे ले लेते हैं, पर वो लो चेस्ट है। लो चेस्ट के नीचे जो होता है ना वो वेस्ट है, उसे चेक करना है हमें। यहाँ पे हमें लूंगी वेस्ट का नाप। वेस्ट मेरी है 27। आपको अपनी वेस्ट चेक करनी है। ओके, फिर वेस्ट लेंथ और हिप, चेस्ट, वेस्ट और हिप, और मैं अब हिप का नाप लूंगी। तो हिप मुझे जहाँ पर स्कार्फ फोल्ड करना है ना, मैं वहां का नाप लूंगी। मीन्स मेरी हिप है
35। आपको अपनी हिप चेक करनी है। ओके, अब हम लेंगे वेस्ट लेंथ और हिप लेंथ। जो मैंने राउंड लिए थे ना ये दो, वहां का मेजरमेंट। मेरी वेस्ट लेंथ है 40.5 इंच और मेरी हिप लेंथ है 20.5 इंच। आपको भी चेक करना है, आपने जब जहां पर राउंड लिया ना वहां का मेजरमेंट लेना है आपको। ओके, अभी फ्रंट नेक डीप। फ्रंट नेक डीप हम सेंटर से ही चेक करेंगे। फ्रंट नेक डीप मुझे यहाँ पे रखना है 4.5 इंच। आपको अपना चेक करना है 4.5 इंच। और बैक का एक फॉर्मूला है कि आगे का जो नेक है ना उससे 1 इंच या हाफ इंच छोटा ही होगा। पीछे का नेक दोनों सेम नहीं रखने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पीछे, वरना आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि मुझे जो गला है वो कितने इंच चाहिए, 2 इंच, 2.5 इंच या 3 इंच, ऐसे भी चेक कर सकते हो। मुझे चाहिए 3 इंच, ठीक है। हम लेंगे स्लीव का नाप। तो स्लीव का नाप है ना, हमें जहाँ शोल्डर एंड किया है वहां से ही लेना है। मीन्स मैंने जो शोल्डर एंड किया है वो कितना इंच है, 14 इंच, ठीक है। मीन्स 40। और आपको स्लीव यहाँ से ही चेक करनी है, ऊपर से भी नहीं और नीचे भी नहीं। कई बार आप ऐसा करते हो, शोल्डर यहाँ पे एंड करते हो, स्लीव का नाप यहाँ से लेते हो, तो स्लीव कैसी हो जाती है, छोटी। ऐसा नहीं करना है, जहाँ पर शोल्डर का एंड किया है आपने वहां से आपको स्लीव का नाप लेना है। और यहाँ पे ऐसे चेक करना है कि आपको स्लीव कितने इंच चाहिए। मुझे चाहिए 11 इंच, तो मैं यहाँ पर 11 इंच रख दूंगी। आपको जितनी चाहिए उतनी लिखनी है। और यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना लेना है पूरा। यहाँ पे 5 इंच, 5 इंच सभी साइज के लिए फिट से 5 इंच यहाँ पे जो बॉक्स बनाए हुए यहाँ पे आपका नाप लिखना है और यहाँ पे 5 इंच लिखना है, वो सभी साइज के लिए फिट से। अभी मैं दो मेजरमेंट चेक करूंगी, यहाँ पे 5 इंच पे और नीचे 11 इंच पे। इसका राउंड चेक करना है आपको। मैं पहले 5 इंच का राउंड चेक करूंगी यहाँ पे कि वो कितने इंच आ रहा है। आपको भी अपने 5 इंच वाला राउंड चेक करना है। नॉर्मली टाइट, ठीक है। मेरा आ रहा है 10 इंच और नीचे का भी मैं राउंड चेक कर लूंगी साथ में। उसका जो आ रहा है वो 9.5 इंच आ रहा है। 5 इंच में मेरा 10 इंच आ रहा है और 11 में मेरा 9.5 इंच। अभी ये तो हुआ आपका बॉडी मेजरमेंट। पर आप डीप नेक का कटिंग करते हो, टेक नेक का कटिंग करते हो, तो इसमें कितना लूजिंग रखना है, कितना मार्जिन रखना है। अगर कोई कस्टमर लूज पहनता है, टाइट पहनता है, तो क्या करना है, तो वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर लेना।